अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बन्नू कैंट हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाते हुए 16 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम किया। पाक फौज के 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। आज भी बलूचिस्तान के जिला खुजदार में दहशतगर्द धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दहशतगर्दी की ताज़ा लहर रियासत के लिए संगीन चैलेंज बन चुकी है, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कोऑपरेशन और ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी कांग्रेस से तवील खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए यह कहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्द पकड़ा जा चुका है और इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स ने भी पाकिस्तानी वजीर खारजा इसाक डार को कॉल करके सदर ट्रंप का पैगाम पहुंचाया और पाकिस्तानी हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि ट्रंप इंतजामिया के साथ पाकिस्तान अपने दरीना और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। इसाक डार ने अमरीका के साथ ताउन जारी रखने और अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया पर पाकिस्तानी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने भी एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और हमायत को तस्लीम करने और सराहने पर हम सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं और अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकतदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान के ताउन से अमरीका को मतलूब अहम तरीन दहशतगर्द दाइश खुरसान का सीनियर कमांडर शरीफुल्लाह गिरफ्तार किया गया है। शरीफुल्लाह 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट के गेट पर खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया था, राइट एट द टाइम when the American forces were about to leave Afghanistan and the Taliban had officially taken over। नाज़रीन, इसने इस हमले की मंसूबाबंदी भी की थी और फिर निगरानी भी, और इस हमले में 170 अफगान शहरी और 13 अमरीकी हलाक हुए थे। हमले की जिम्मेदारी भी दाइश खुरासान ग्रुप ने ही कबूल कर ली थी और फिर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने अपनी तैनाती के चंद दिन बाद ही मामला उठाया था। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने एक्स पर एक पैगाम में यह तस्दीक की है कि मैं इतला दे सकता हूं कि 13 अमरीकी फौजियों के कत्ल के जिम्मेदार दहशतगर्दों में से एक को आज रात FBI, डॉज और CIA के हवाले कर दिया गया है। मंगल को एक फर्द जुर्म के मुताबिक शरीफुल्लाह पर वर्जीनिया के मशरकी जिले में एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को माली मदद फराहम करने और उसकी साजिश करने का इल्जाम आयद किया गया था। इतवार को FBI के एजेंटों को दिए गए इंटरव्यू में शरीफुल्लाह ने यह बताया था कि वो 2016 में दाइश खुरसान में भर्ती हुआ और फिर इसी इंटरव्यू में उसने दाइश खुरसान की तरफ से मुतअद्दिद मोहल्लिक हमलों की सहूलतकारी का एतराफ भी कर लिया। अहम तरीन डेवलपमेंट है और अमरीका को मतलूब इस अहम तरीन दहशतगर्द की गिरफ्तारी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम तब्दीली की शुरुआत के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान खुद भी एक अरसे से दहशतगर्दी के हौलनाक लहर का शिकार है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान में पे दर पे दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, कल बन्नू कैंट में जिस तरह हमने आपको शाम गए बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए 16 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया था। दहशतगर्दों ने हमले में नाकामी पर बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से ही टकरा दी, जिससे एक मस्जिद शहीद और करीबी मकानात की छतें भी गिर गईं। अमारात के गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद भी शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने कोशिश की कैंट के अंदर एंट्री लेने के लिए, जिसकी वजह से ओपन फायरिंग शुरू कर दी गई, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 फौजी जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक खुफिया इदारों की तहकीकात में वाज़े तौर पर यह साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे और हमले की मंसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज के सरगना कर रहे थे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तर्जुमान ने यह भी वाजे किया है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से होने वाले इन खतरात के जवाब में हर मुमकिन इकदामात उठाने का हक महफूज रखता है और हम अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। बन्नू कैंट के 12 शोहदा की आज इज्तिमाई नमाज जनाजा बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा कर दी गई। आज ही बलूचिस्तान के जिला खुजदार की तहसील नाल में भी रिमोट कंट्रोल धमाके से 4 अफराद जान की बाजी हार गए।
नाज़रीन, दहशतगर्दों की जानिब से एक गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका किया गया और इसी से मौके पर मौजूद गाड़ियों में आग भड़क उठी। एक गाड़ी जलकर तबाह हो गई और वाकये में जख्मी होने वाले 5 अफराद को खुजदार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता 6 दिनों में यह पाकिस्तान में दहशतगर्दों का छठा हमला है। दहशतगर्दी की बढ़ती हुई इन वारदातों में कल ही वजीर आजम ने इस अज़म का इजहार भी किया था कि इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा लाजमी है। ये तरक्की और खुशहाली का सफर तभी इसमें तेजी आएगी, तभी उड़ान पाकिस्तान बनेगा, जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते। इसी खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों का जिम्मेदार भी तहरीक इंसाफ को करार दिया और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने पेशरो सदर जो बाइडन के सर सारा का सारा मलबा और जिम्मेदारी डाल दी। कितनी सितम ज़रीफी है, इससे बड़ी और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि दहशतगर्दी जिसका खात्मा मुकम्मल तौर पर 2018 में नवाज शरीफ साहब के दौर में हो चुका था, दोबारा उसने सर उठाया। कौन लेके आया उन दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान? किसने इजाजत दी? हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावों में मुल्क के 2 सूबों में दहशतगर्दी की लहर में खौफनाक हद तक तेजी देखने में आ रही है। मुआशी चैलेंजेस से नबरदाजमा होने वाली रियासत को इस वक्त दहशतगर्दी के संगीन चैलेंजेस का सामना है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी ये शिकवा कर रहे हैं कि हुक्मरान दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे, उनको परवाह ही नहीं है। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल का हल नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं फैसला साज, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि ये लोग बैठ के किस तरह के फैसले कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ कि ये चीज बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। ये जागे, ये सोए हुए हैं, ये जागे और इस चीज का एहसास करें। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारा साथ दे रहे हैं माहिर अफगान अमूर सैयद फ़खर काका खेल साहब, और हमारे साथ लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा साबिक एम्बेसडर मलिया लोधी साहिबा भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, ये फरमाई दीजिएगा कि अहम तरीन ये वाक़या है हमारा ये ना सिर्फ मदद फराहम करना अमरीका को, पर ऑफिशियली हैंड ओवर भी कर देना शरीफुल्लाह को, और इसका एतराफ़ फिर हमारी तरफ से नहीं बल्कि अमरीका की तरफ से दिया जाना, किस तरह देख रहे हैं इसे? देखिए महर, ये एक बहुत खुशाइन बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तो इसको अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, और ये एक किस्म की एक्सेप्टेंस है कि पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस दे आर हाईली प्रोफेशनल एंड व्हेन दे गिवन एनी टास्क, वो अपनी कैपेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म की वजह से इसको पूरा करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक लीड दी और उसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, दे गॉट टुगेदर। उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन को देखा, समझा, प्लान किया, ऑपरेशन बहुत मेटिकुलस तरीके से